एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। सबसे पहले बात करेंगे अब बड़ी खबर की। रैगांव सीट पर 4 राउंड की जो काउंटिंग है वो पूरी हो गई है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त रैगांव सीट से मिल रही है। चौथे राउंड की काउंटिंग पूरी हो गई है। चौथे राउंड की गिनती के बाद बीजेपी प्रत्याशी प्रतिमा बागरी यहां पर आगे चल रही है। 220 वोटों से वो आगे चल रही है। बड़ी खबर इस वक्त बता रहे हैं रैगांव से। प्रतिमा बागरी बीजेपी से 200 से ज्यादा वोटों से आगे चल रही हैं। रैगांव से कांग्रेस की कल्पना वर्मा पीछे हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। मतगणना से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। ये ताजा अपडेट रैगांव सीट का आपको बता दें। चौथे राउंड की काउंटिंग पूरी हो गई है। रैगांव सीट पर बीजेपी को 11,891 वोट अब तक मिल चुके हैं और 200 से ज्यादा वोटों से प्रतिमा बागरी बीजेपी प्रत्याशी आगे चल रही हैं। रैगांव से कांग्रेस की कल्पना वर्मा पीछे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कल्पना वर्मा को पीछे छोड़ते हुए प्रतिमा बागरी आगे चल रही हैं। चौथे राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है। बीजेपी को 11,891 वोट अब तक यहां मिल चुके हैं, यानी कि प्रतिमा बागरी बीजेपी से इस वक्त रैगांव सीट पर आगे चल रही हैं। कल्पना वर्मा को पीछे छोड़ते हुए प्रतिमा बागरी रेस में आगे बनी हुई हैं। 200 से ज्यादा वोटों से वो आगे चल रही हैं। बड़ी खबर इस वक्त रैगांव सीट से मिल रही है। रैगांव सीट पर चौथे राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है और 4 राउंड की काउंटिंग के बाद 200 से ज्यादा वोटों से प्रतिमा बागरी कल्पना वर्मा से आगे चल रही हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। बड़ी जानकारी रैगांव से। संवाददाता कुलभूषण हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। सीधा रुख करेंगे कुलभूषण का। कुलभूषण, रैगांव से ताजा अपडेट सामने आ रहा है। चौथे राउंड की काउंटिंग यहां पर पूरी हो गई है और कल्पना वर्मा पीछे हैं। प्रतिमा बागरी ने उनको पीछे छोड़ते हुए बढ़त बनाई हुई है। क्या अपडेट है? और बिल्कुल, चारों अगर सीटों की बात की जाए तो अभी रुझान आना हालांकि शुरू हुए हैं। धीरे धीरे जो है परिणाम तकरीबन 12-1 बजे तक कह सकते हैं कि स्पष्ट हो पाएंगे, लेकिन शुरुआती रुझानों में बीजेपी को बढ़त मिलती हुई नजर आई। सबसे पहले खंडवा लोकसभा सीट की अगर बात की जाए तो बीजेपी प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल जो है शुरुआत से ही जो है उन्होंने बढ़त बनाई हुई है। इसके साथ ही पृथ्वीपुर में भी वही स्थिति देखी जा रही है, रैगांव जोबट में भी। तो शुरुआती रुझानों में बीजेपी को बढ़त है। हालांकि अगर तीनों विधानसभा सीट, एक लोकसभा सीट की बात की जाए तो यहाँ पे तकरीबन 20 से 23 राउंड तक की काउंटिंग होगी और 20 से 23 राउंड की काउंटिंग के बाद स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि आखिरकार इस उपचुनाव की सीट किसकी झोली में जाती है। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा और नरोत्तम मिश्रा ने जिस प्रकार से इंडिया न्यूज में एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि जो शुरुआती रुझान रहेंगे वही आखिरी रुझान भी रहेंगे और शुरुआती रुझान के साथ साथ बीजेपी जो है चारों सीटों पर जीत दर्ज करेगी। कांग्रेस खेमे की अगर बात की जाए तो कांग्रेस में इस समय कोई भी बड़ा नेता प्रदेश कांग्रेस कार्यालय नहीं पहुंचा है, क्योंकि शुरुआती रुझान में जो कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है उससे कह सकते हैं कि अब अपने अपने निवास में ही जो है रुझान कांग्रेस के नेता देखते हुए नजर आ रहे हैं। किसी भी नेता ने अभी मीडिया से बातचीत नहीं की है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ अपने निवास से ही जो है मॉनिटरिंग कर रहे हैं। चारों सीट के रुझान वो देखते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन फिलहाल बीजेपी में जो है जश्न की तैयारी अब शुरू हो चुकी है और कुछ ही देर बाद जो है जश्न मनाना भी बीजेपी के कार्यकर्ता शुरू कर देंगे। आज एक साथ 2 जश्न मनाए जाएंगे प्रदेश बीजेपी कार्यालय में, एक जीत का, दूसरा धनतेरस का। तैयारियां जोरों शोरों से शुरू हो चुकी है। वहीं जो कांग्रेस का खेमा है कहीं ना कहीं वो नाराज और नजर आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि जो परिणाम सामने आ रहे हैं कहीं ना कहीं ये उनके खिलाफ है।
उनके विपरीत है। तो आप कह सकते हैं कि बीजेपी जो है जश्न मनाने की तैयारी शुरू कर दी है। हालांकि 12-1 बजे तक स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, अभी कहना जल्दबाजी रहेगी, लेकिन शुरुआती रुझान में ही बीजेपी को जो है काफी बढ़त मिल चुकी है। कुलभूषण, आपने वीडी शर्मा से बात की, आपने नरोत्तम मिश्रा से बात की, क्या लगा दोनों से बातचीत करके? बिल्कुल, उन्होंने साफ तौर पे ये स्पष्ट किया कि जो शुरुआती रुझान है वही आखिरी रुझान रहेंगे। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से जब हमने बातचीत की तो उनका ये कहना है कि शुरुआती रुझान में ही बीजेपी को बढ़त मिली है और लास्ट तक ये बढ़त जारी रहेगी, बीजेपी जीत दर्ज करेगी। वहीं प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा ये तो अभी अंगड़ाई है, आगे और भी लड़ाई है और जो शुरुआती रुझान है वो रुझान इसी तरीके से आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। बीजेपी जो है बम्पर वोटों से यहाँ पे जीत दर्ज करेगी। आज आतिशबाजी होगी, दिवाली मनाई जाएगी। तो कह सकते हैं कि अब बीजेपी के तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं उनके चेहरों में मुस्कान है, वो हंसते हुए नजर आ रहे हैं। प्रदेश बीजेपी कार्यालय पहुंच रहे हैं। वहीं कांग्रेस कार्यालय की बात की जाए तो इस समय कांग्रेस कार्यालय सूना पड़ा हुआ है। जो कार्यकर्ता है वो भी कांग्रेस कार्यालय नहीं पहुंचे हैं, क्योंकि जो परिणाम सामने आ रहे हैं कहीं ना कहीं वो कांग्रेस के विपरीत है, कांग्रेस के खिलाफ भी कह सकते हैं हम। क्योंकि जिस प्रकार से बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंकी थी, वहीं कांग्रेस की तरफ से जो नेता हैं वो कहीं ना कहीं तमाम मुद्दों को उठाते हुए नजर नहीं आए, जिसका फायदा जो है बीजेपी ने उठाया। विकास के मुद्दे पे बीजेपी ने चुनाव लड़ा, लेकिन यहाँ पे विपक्ष ने महंगाई का मुद्दा जो है जनता के सामने पुरजोर तरीके से नहीं उठा पाई, जिसकी वजह से कांग्रेस को इन चारों सीटों पर नुकसान हुआ। अब परिणाम सामने आना शुरू हो चुके हैं। अब देखने वाली बात होगी कि जब 8 से 10 राउंड हो जाएंगे काउंटिंग के तो उसके बाद क्या स्थिति बनती है, लेकिन शुरुआती रुझान में बीजेपी ने काफी जो है बढ़त बना ली है। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने कुलभूषण कही है। हालांकि अभी तो शुरुआती रुझान है, नतीजों पर अभी नहीं पहुंचना चाहिए, लेकिन जब आधे से ज्यादा राउंड करीब हो जाएंगे उसके बाद ही अंदाजा लग पाएगा, क्योंकि वोटों का अंतराल भी उस समय ये पता रहेगा कि कितने वोटों का अंतराल चल रहा है, क्या ये बाद में बदल पाएगा, नहीं बदल पाएगा। ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि अभी इंतजार हमें करना होगा। आखिरी समय हम कितना माने कुलभूषण फाइनल काउंटिंग का? बिल्कुल, अभी फिलहाल 10:30 बजा है और हम कह सकते हैं कि 1 बजे जो है स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, क्योंकि 1 बजे तक तकरीबन 15 से 16 राउंड हो जाएंगे और जब 15 से 16 राउंड में अगर बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं वो 15,000 या 10,000 के ऊपर अपनी बढ़त बना लेते हैं तो फिर कांग्रेस के प्रत्याशी का जीतना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, क्योंकि यहाँ पे बढ़त जो है विधानसभा चुनाव में काफी हो जाएगी। हालांकि लोकसभा चुनाव की अगर बात की जाए, लोकसभा सीट की अगर बात की जाए तो यहाँ पे 10 से 15,000 वोट मायने नहीं रखते, लेकिन अगर यही अंतराल जो है 50 से 60,000 का हो जाएगा तो लोकसभा सीट भी बीजेपी की झोली में जाती हुई नजर आएगी। कुलभूषण, आपका जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए